हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले हैं आईपीएल में होने वाले आज के मुकाबले की। हैदराबाद और बेंगलोर के बीच में मुकाबला होने वाला है। आपको पता है बेंगलोर अपना पहला मुकाबला जीत कर आए हैं, मुंबई इंडियन के खिलाफ अपना पहला मुकाबला जीत कर आए हैं। हैदराबाद की परफॉर्मेंस शुरुआती मुकाबले में इतनी बढ़िया नहीं रही थी, फाइट बैक रही थी प्लेयर्स की तरफ से, बट इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस इनकी रही नहीं थी। हुआ क्या था भैया, केकेआर के खिलाफ ये मुकाबला हारे थे। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे पहले ये ऐप कौन सी है, ये है माई टीम 11 ऐप। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्सपर्ट 11 डालोगे 100 रुपये बोनस मिलेगा, 100 का 100 रुपये बोनस आप यहाँ पर लगा सकते हो। जितने भी लीग्स हैं किसी को भी ज्वाइन करो और 100 रुपये बोनस के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अभी यहाँ पर सबसे पहले हम सारी की सारी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो मुकाबला जो होने वाला है वो होने वाला है हैदराबाद और चैलेंजर्स के बीच में। और मुकाबला कहाँ होगा, मुकाबला होगा भैया चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में। 7:30 बजे आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप इस मैच को लाइव देख सकते हो। प्रीव्यू की अगर आप बात करो, छठा मुकाबला है टूर्नामेंट का, खेला जाएगा हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में। अब अगर आप देखो तो विराट कोहली की टीम ना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करा है पिछले मुकाबले में। बहुत ही कम ऐसे सीजन है जहाँ पर ना विराट कोहली अपना पहला मुकाबला जीते हों। तो वैसे बढ़िया सीज़न अभी के लिए स्टार्ट हुआ है और सारे के सारे प्लेयर्स फॉर्म में हैं। कुछ चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं क्योंकि देवदत्त पडिक्कल ना अब अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब अवेलेबल हैं तो चांसेस ये हैं कि शायद उसे खिला लिया जाए रजत पाटीदार की जगह। पिछले मैच में रजत पाटीदार को खिलाया गया था क्योंकि पडिक्कल अवेलेबल नहीं थे, बट अब पडिक्कल अवेलेबल हैं तो हो सकता है कि पाटीदार को ना खिलाया जाए। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बॉलिंग से पिछले मुकाबले में हर्षद पटेल ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा, बैटिंग से कोहली ने, डिविलियर ने बढ़िया परफॉर्म करा। ग्लेन मैक्सवेल चांसेस ये हैं कि आपको ना कुछ मुकाबलों में तो बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर दे देंगे। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कंसिस्टेंसी आपके पास ही है, आरसीबी के पास ही है, बट कुछ बड़े प्लेयर्स एसआरएच के खिलाफ भी हैं जो भैया बहुत बढ़िया परफॉर्म करके गए हैं आरसीबी के खिलाफ। अगर आप देखोगे मैं आपको प्लेयर्स के नाम बताऊँगा किन किन प्लेयर्स ने आरसीबी के खिलाफ कितने कितने रन्स बनाए, तो उसकी अभी हम यहाँ पर डिटेल डिस्कस कर लेंगे। पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं, प्योरली बैलेंस सरफेस है, कोई दिक्कत नहीं है। बैट्समैन बॉलर्स को परचेज मिल रहा है, बॉलर्स आपको ज़्यादा बढ़िया कर दे देंगे। और पिछले मुकाबले में आपने देखा चेन्नई के ग्राउंड पर ही मुकाबला हुआ था, आपने देखा कि भैया राहुल चहर ने 4 विकेट चटकाई हैं। तो ये चीज़ आपको देखकर चलनी है कि चेन्नई का ट्रैक अब स्पिनर्स को परचेज़ दे रहा है और अगर ऐसे ही परचेज़ देता रहा तो आपके लिए स्पिनर्स और भी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करके दे देंगे। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हेड टू हेड की, 18 मुकाबले खेली हैं एक दूसरे के खिलाफ आरसीबी और एसआरएच। उसमें आरसीबी ने 7 मुकाबले और एसआरएच ने 10 मुकाबले जीते हैं। अब मोस्ट रन की अगर आप बात करो भैया, वार्नर के 593 रन हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। विराट कोहली के 531 जब एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं, मैं तब की बात कर रहा हूँ। एबी डिविलियर की अगर मैं बात करूँ तो 520 रन। तीसरे चौथे पाँचवें नंबर पर जोन से प्लेयर्स थे ना, वो अभी इस टीम के लिए खेलते नहीं हैं, तो इसीलिए मैंने उनके नाम लिखे नहीं हैं। अब यहाँ पर हाईएस्ट रन्स की अगर आप बात करोगे ना, तो हाईएस्ट रन पता है किसका रहा था, जॉनी बेस्टो के 119 रन की पारी रही थी। और अगर आप देखो तो उसके बाद डेविड वार्नर ने 100 रन की पारी खेली थी। यहाँ पर एसआरएच के खिलाफ विराट कोहली ने भी एक 90 रन की पारी खेली हुई है, प्लस साथ में एबी डिविलियर ने भी पारी खेली हुई है। तो ये 4 प्लेयर्स आपके लिए ना बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। मोस्ट विकेट की अगर मैं बात करूँ, चहर ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं और युजवेंद्र चहल आज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। भुवी की अगर मैं बात करूँ तो 14 विकेट्स इन्हें चटकाई हैं। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की रशीद खान ने 8 और यहाँ पर संदीप ने 7 विकेट। संदीप को आज के मैच में ना कोई भी ट्राई नहीं करने वाला, बट हेड टू हेड के स्टैट्स देखना, इस ग्राउंड के ऊपर के स्टैट्स देखना, बहुत बढ़िया स्टैट्स हैं। तो इस वजह से आपको इस प्लेयर को आज तो ट्राई करना ही पड़ेगा। और अगर आप देखो सबसे बढ़िया जो विकेट रहा था वो नबी ने 4 विकेट ली थी आरसीबी के खिलाफ एक सीज़न में, तो वो चीज़ आपको देखकर चलनी है। नबी ने पिछले मुकाबले में बढ़िया परफॉर्म करा है, एक बार यहाँ पर 4 विकेट भी चटकाई हैं इसी टीम के खिलाफ। तो हो सकता है कि आज के मुकाबले में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करके दे जाए। अब अगर आप सनराइजर्स हैदराबाद की बात करो तो चांसेस ये हैं कि शायद नबी या होल्डर में से कोई एक खेलने वाला है। चांसेस अभी के लिए नबी के ही हैं क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर टीम खेल रही है। नबी ने पिछले मैच में आकर गेम चेंज कर दिया था, बिल्कुल ही पलट दिया था गेम। तो हो सकता है कि आज के मुकाबले में भी वैसा ही हो और सारे के सारे प्लेयर्स आपके लिए बिल्कुल सेम है, कोई ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं नहीं। एसआरएच का जो प्रैक्टिस मैचेस हुए थे उसमें अगर आप देखो तो भैया विजय शंकर ने ना वहाँ पर बहुत बढ़िया परफॉर्म करा था, बट यहाँ पर विजय शंकर ने इतना बढ़िया परफॉर्म करा नहीं पहले मुकाबले में। नबी ने वहाँ पर भी परफॉर्म करा और आपको यहाँ पर भी मतलब पहले मुकाबले में भी डिलीवर ला कर दिया। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इसकी रही है।
बेस्ट होगी अगर मैं बात करूं तो इसकी परफॉर्मेंस भैया कंसिस्टेंसी आपको वहां पर भी प्रैक्टिस मैच में भी देखने को मिली, यहां पर भी देखने को मिली। 49 रन यहां पर पहले प्रैक्टिस मैच में 39, दूसरे में 49 परफॉर्मेंस बैक टू बैक दी है। साहा इतना बढ़िया नहीं परफॉर्म कर पाए हैं, हो सकता है साहा आज के मुकाबले में बढ़िया परफॉर्म कर जाएँ, आपको इतना रिस्क लेना पड़ेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर कौन से बॉलर्स आपको विकेट ला कर दे देंगे साहा की, वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा नीचे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सनराइजर्स हैदराबाद अपना पहला मुकाबला हार कर आए हैं, साहा और डेविड वार्नर दोनों ही नहीं चले। मनीष पांडे ने 61 रन की पारी खेली और जॉनी बेस्टो ने यहाँ पर 55 रन की पारी खेली। 55 रन की पारी बहुत बढ़िया पारी रही जॉनी बेस्टो की। मनीष पांडे को रखना नहीं रखना आपके ऊपर है, क्योंकि मनीष पांडे को रखोगे तो क्रेडिट इशू भी आ रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी। इस वजह से ना मैंने मनीष पांडे को अभी के लिए ड्रॉप कर रखा है। अगर आप लेकर जाना चाहते हो आप लेकर जा सकते हो, मैं इसके साथ वाली टीम भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पर कि आप कैसे इस प्लेयर के साथ मतलब मनीष पांडे के साथ भी आप कैसे टीम बना सकते हो। उसके बाद मोहम्मद नबी की अगर मैं बात करूँ 14 रन, परफॉर्मेंस इसकी बढ़िया रही है, 2 विकेट भी इसने चटकाई है पिछले मुकाबले में। विजय शंकर की अगर मैं बात करूं तो भैया 11 रन की पारी इसने खेली है। उसके बाद अब्दुल समाद आपके पास है, समाद ने 19 रन की पारी खेली है। परफॉर्मेंस इसकी सही रही है। 8 के 8 में आपको प्लेयर मिल रहा है ड्रीम 11 पर, तो अगर आपको रखना है आप रख सकते हो, आपको ड्रॉप करना है आप ड्रॉप कर सकते हो। रशीद खान ने 2 विकेट चटकाई, परफॉर्मेंस इसकी बहुत ज़्यादा बढ़िया रही है। भुवनेश्वर कुमार आपके पास है, 1 विकेट इसने चटकाई, बिल्कुल एंड की बॉल पर विकेट चटकाई थी। उसके बाद टी नटराजन आपके पास है, 1 विकेट टी नटराजन ने। संदीप ने 1 भी विकेट नहीं चटकाई, बट आपको आज के मुकाबले में बढ़िया परफॉर्म करके दे सकता है, क्योंकि हेड टू हेड स्टैट्स इस प्लेयर के बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। अब अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं आपको दिखाता भी हूँ हेड टू हेड स्टैट्स कैसे हैं प्लेयर्स के। अब अगर आप देखोगे ना, रिद्धिमान शाह ने 15 मुकाबले खेले हैं, उसमें 21 की एवरेज रही है और नंबर 1 पर, मतलब ओपन जब जब करा है वहाँ पर 22 की एवरेज रहती है इस प्लेयर की, तो आप आराम से इस प्लेयर को ट्राई कर सकते हो। वैसे पिछले मुकाबले में ज़्यादा बढ़िया इसी ग्राउंड के ऊपर परफॉर्मेंस रही नहीं थी, हिटिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया रही थी। जो एक आधा शॉट इसने मारा था, बट वही वाली बात है कि ना मिस हिट ज़्यादा कर रहे थे, तो हो सकता है आज के मुकाबले में मिस हिट करके दे जाएँ आपको। उसके बाद डेविड वार्नर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हेड टू हेड के स्क्वायर्स देखोगे, 20 मुकाबलों में 823 रन करे हैं, एवरेज जो है 51 की है, स्ट्राइक 164 नंबर। अगर आप देखोगे 2 पर तो 80 मुकाबले खेले हैं, उसमें 35 की एवरेज हो जाती है। नंबर 1 मतलब जो सबसे पहली बॉल खेलता है, नंबर 2 मतलब उसके साथ जो आता है, तो वो चीज़ आपको देखकर चलनी है आपके लिए। नंबर 2 का प्लेयर अगर ये हो जाता है तब इसकी 35 की हो जाती है। अगर ये नंबर 1 में मतलब अगर ये पहली बॉल फेस करता है ना, तब इसकी जो एवरेज है वो 38 की होती है। इस ग्राउंड के ऊपर अगर आप देखो तो क्या 39 की एवरेज के साथ रन्स करे हैं, पिछले मुकाबले में डिलीवर नहीं कर पाया था। अब अगर आप देखो मनीष पांडे हेड टू हेड के स्टैट्स 297 रन कर रखे हैं, एवरेज 22 की है और नंबर 3 पर जब खेलते हैं तो 30 की एवरेज हो जाती है। पिछले मुकाबले में डिलीवर भी कर देकर गया है, तो आपके लिए ना कंसिस्टेंट प्लेयर हो सकता है। जॉनी बेस्टो 2 मुकाबले खेले हैं, उसमें 119 रन की एक पारी खेली थी और उसके बाद दूसरे में भी बहुत बढ़िया परफॉर्म करा था, तो टोटली 175 रन 87 के एवरेज के साथ। परफॉर्मेंस इसकी भैया आरसीबी के खिलाफ बहुत ज़्यादा बढ़िया रही है। जो 2 मुकाबले खेले हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक पारी इसकी हाईएस्ट रन अभी तक दोनों टीम्स में जब भी भिड़ी हैं तो जॉनी बेस्टो ने ही बनाई है। यहाँ पर अगर आप देखो तो कितने की 119 रन की। उसके बाद नंबर 4 पर जब जॉनी बेस्टो खेलते हैं तो भैया इसकी एवरेज 29 की हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है एवरेज, तो वो चीज़ आपको देखकर चलनी है। विजय शंकर की अगर मैं बात करूँ, प्रैक्टिस मैच में बहुत ज़्यादा बढ़िया करा था, बट ना ही पहले मुकाबले में डिलीवर कर पाया, ना ही मुझे लगता है शायद दूसरे में भी ना ही कर पाए। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आप ग्रैंड लीग खेलो तब इस प्लेयर को ज़्यादा ट्राई करना है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल लीग में। अब अगर आप देखो नबी पिछले मुकाबले में डिलीवर कर गया है, इसी पिच के ऊपर डिलीवर कर गया है, तो चांसेस हैं कि शायद यहाँ पर भी आपको डिलीवर करके दे जाए। 6 ओवर्स में 4 विकेट चटकाई हैं, तो परफॉर्मेंस हेड टू हेड इस टीम के खिलाफ ठीक ठाक रही है इस प्लेयर की। रशीद खान की अगर मैं बात करूँ, ये तो प्लेयर आपके पास होना ही चाहिए। 9 मैचेस में अगर आप देखो तो 8 विकेट इसने चटकाई हैं। अब्दुल समाद की अगर मैं बात करूँ तो समाद ने 2 मुकाबले खेले हैं इस टीम के खिलाफ, रन्स एक भी नहीं करा है, क्योंकि ना इसकी बैटिंग ही नहीं आई है। ये अगर आप ये चीज़ हिसाब से अगर आप टीम बनाओगे तो अब्दुल समाद आपके पास होना ही नहीं चाहिए, बट आपको रखना पड़ जाएगा। अब्दुल समाद क्यों रखना पड़ जाएगा? क्योंकि और कोई ऑप्शंस ही नहीं है आपके पास। भुवनेश्वर कुमार आपके पास है, भुवनेश्वर कुमार की अगर आप बात करो 17 मैचेस खेले हैं, 14 विकेट चटकाई हैं, जैसे मैंने आपको बताया सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है जब दोनों टीम्स एक दूसरे के खिलाफ भिड़ती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं संदीप ने ना 15 मैचेस में यहाँ पर 23 विकेट चटकाई हैं, तो परफॉर्मेंस इस प्लेयर की ना बहुत बढ़िया रही है, तो ये चीज़ आपको देखकर चलनी है। और इस ग्राउंड के ऊपर 1 विकेट चटकाई है, पिछले मुकाबले में विकेट चटकाई नहीं थी। और अगर आप देखो तो टी नटराजन
5 मैचेस खेले हैं, 4 ओवर करवाए हैं, 4 विकेट चटकाई हैं, परफॉर्मेंस बढ़िया रही है। यहाँ पर शायद ये 2 ही मैचेस खेला है, मैंने गलती से 5 लिख दिया है। नीचे आपको अगर और कोई प्लेयर आता हुआ दिखता है तो आप यहाँ पर आकर उसके स्टैट देख सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हर एक प्लेयर के आपको यहाँ पर स्टैट देखने को मिल जाएंगे। केन विलियमसन अगर आते हैं तो केन विलियमसन के भी आपको यहाँ पर स्टैट देखने को मिल जाएंगे। जेसन होल्डर आते हैं, जेसन होल्डर के भी आपको स्टैट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आकर आप स्टैट देख सकते हो। अब अगर मैं आरसीबी की टीम की बात करूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखो, देवदत्त पडिक्कल के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये खेल जाएंगे। विराट कोहली, वाशिंगटन सुंदर। अगर देवदत्त पडिक्कल खेलते हैं तो सुंदर ओपन नहीं करने वाले हैं। अगर यहाँ पर पडिक्कल नहीं खेलते हैं तो फिर सुंदर ओपन करेंगे और रजत पाटीदार आपको दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर आता हुआ दिखेगा। उसके बाद एबी डिविलियर आपके पास है, ग्लेन मैक्सवेल, फिर उसके बाद डैन क्रिश्चियन, शादाब अहमद आपके पास है, काइली जेमिसन, फिर उसके बाद हर्षद पटेल आपके पास है, युजवेंद्र चहल आपके पास है और मोहम्मद सिराज आपके पास रहेंगे। अब अगर आप इनके प्रैक्टिस मैच की बात करोगे तो भैया पाटीदार ने 54 और 104 रन की पारी खेली। परफॉर्मेंस इसकी भी बढ़िया है, बट पहले मैच में पाटीदार ने डिलीवर नहीं कर पाया। उसके बाद एस अहमद आपके पास है, शादाब अहमद 39 और 95 की पारी इसकी रही। फिर उसके बाद के एस भारत आपके पास हैं 47 और 38। सुरेश ने यहाँ पर 25 रन की। मैक्सवेल ने परफॉर्मेंस प्रैक्टिस मैच में बहुत ज़्यादा बढ़िया दी थी, 44 रन की। फिर उसके बाद अगर आप देखो, डैन क्रिश्चियन ने 3 विकेट, उसके बाद युजवेंद्र चहल ने 2, सिराज ने 1 और सैनी ने 3 और 2 विकेट। परफॉर्मेंस सैनी की बहुत ज़्यादा बढ़िया रही थी, बट अभी के लिए सैनी को खिलाया नहीं जा रहा है। पहला मुकाबला 2 विकेट से मुंबई इंडियन के खिलाफ जीत कर आए। एबी डिविलियर ने बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करा। वाशिंगटन सुंदर की अगर आप बात करो, 10 रन। परफॉर्मेंस इसकी बढ़िया रही क्योंकि एंड में आकर आपको विकेट भी ला कर दिए किसने। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ, विराट कोहली 33 रन। उसके बाद अगर आप देखो, रजत पाटीदार के खेलने के कम चांसेस हैं, तो ये है कि वाशिंगटन सुंदर ना बिल्कुल नीचे हो जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा नीचे आएगा। अगर आप देखो, ग्लेन मैक्सवेल ने 39 रन की पारी खेली, उसके बाद एबी डिविलियर ने 48, शादाब ने सिर्फ और सिर्फ 1 रन। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, डैन क्रिश्चियन ने भी सिर्फ और सिर्फ 1 रन, 2 ओवर भी कंप्लीट करवाए, बट इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं। काइली जेमिसन 4 रन। फिर उसके बाद अगर आप देखो, 1 विकेट भी चटकाई है काइली जेमिसन ने। उसके बाद हर्षद पटेल ने बहुत बढ़िया तरीके से 5 विकेट चटकाई। पिछले मैच में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। मोहम्मद सिराज 1 भी विकेट मोहम्मद सिराज ने नहीं चटकाई। युजवेंद्र चहल ने भी नहीं 1 विकेट चटकाई, बट युजवेंद्र चहल आज के मुकाबले में आपके लिए गेम चेंज कर सकता है, तो इस वजह से आपको युजवेंद्र चहल रखना है। और उसके बाद अगर आप देखो तो एक बार को आप सिराज को भी सोच सकते हो। हर्षद पटेल की 5 विकेट के बाद ना सिलेक्शन इसकी बहुत ज़्यादा है। वैसे आप एज अ नॉर्मल प्लेयर लेकर जा सकते हो इस प्लेयर को, बट आपको ना यहाँ पर सिराज के साथ या नहीं तो मतलब किसी बढ़िया प्लेयर को यहाँ पर आपको ड्रॉप ही करना पड़ जाएगा, तो वो चीज़ आपको देखकर चलनी है। सिराज की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप देखोगे, 4 ओवर इसने करवाए हैं, 4 यहाँ पर काइली जेमिसन ने, 1 विकेट काइली जेमिसन ने चटकाई है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, युजवेंद्र चहल ने 1 भी विकेट नहीं चटकाई पिछले मुकाबले में। शादाब ने 1 ओवर करवाया। उसके बाद हर्षल ने 4 ओवर में 5 विकेट चटकाई हैं। डैन क्रिश्चियन ने 2 ओवर में 1 भी विकेट नहीं चटकाई। यहाँ पर अगर वाशिंगटन सुंदर की बात करोगे तो 1 ओवर में 1 विकेट इसने चटकाई है। परफॉर्मेंस इसकी बढ़िया रही है। आरसीबी की अगर आप बात करो तो वाशिंगटन सुंदर हेड टू हेड अगर आप देखोगे, 6 मैचेस में 4 विकेट इसने चटकाई है। परफॉर्मेंस इसकी बढ़िया रही है। और अगर आप देखोगे तो एज अ बॉलर आपके लिए बढ़िया परफॉर्म कर देकर गया है। इस ग्राउंड के ऊपर 2 मुकाबलों में 10 रन और 2 विकेट। और उसके बाद ओपनर, अगर एज अ ओपनर खेलता है तो उसकी एवरेज देख लो, 21 की एवरेज रहती है, बट पिछले मुकाबले में इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं है, तो इसकी ना एवरेज थोड़ी सी ज़्यादा कम हो गई है। अगर आप कल पिछले मुकाबले से पहले की बात करते हो तो तब तक ना इसकी एवरेज 25 की थी। अब अगर आप रीसेंट स्कोर ऑफ फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग में क्या करता है तो वो आप देखना चाहते हो तो वो देख सकते हो। विराट कोहली की अगर मैं बात करूँ, नंबर 2 पर जब बैटिंग करते हैं, 45 मुकाबले खेले हैं, 48 की एवरेज रही है। इस ग्राउंड के ऊपर भैया कितने 12 मुकाबले खेले हैं, 33 की एवरेज रही है। और उसके बाद अगर आप देखो, हेड टू हेड इस टीम के खिलाफ 17 मैचेस खेले हैं, उसमें 531 रन, एवरेज 38 के करीब की। तो परफॉर्मेंस इस टीम के खिलाफ इस ग्राउंड के ऊपर नंबर 2 पर तीनों जगह बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस। आर पाटीदार नंबर 3 पर जब बैटिंग करता है, वैसे नॉर्मल नंबर आर पाटीदार का भैया नंबर 3 ही है, तो इसीलिए इसने सबसे ज़्यादा मैचेस 12 मैचेस ना इसी नंबर पर खेले हुए हैं। नॉर्मली और पोजीशंस पर 1, 2 या 3 ही मैचेस खेले हुए हैं। अगर आप देखोगे, एवरेज जो है वो 36 की होती है यहाँ पर इसकी। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ग्लेन मैक्सवेल हेड टू हेड में 11 मैचेस खेले, 190 रन, एवरेज जो है वो 19 की है, ओवर 15, विकेट 3। और अगर रीसेंट स्कोर की अगर आप बात करो तो रीसेंट स्कोर भी आप देख सकते हो। एबी डिविलियर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर एबी डिविलियर के स्टैट देखें तो अगर आप देखो भैया, इस ग्राउंड के ऊपर 38 की एवरेज पिछले मुकाबले में डिलीवर कर गए हैं, प्लस हेड टू हेड की अगर आप बात करो तो 35 की एवरेज रहती है। शादाब की अगर हम बात करें तो रीसेंट परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। इस ग्राउंड के ऊपर एक ही मुकाबला खेला है, वो भी पिछला वाला, वो भी मैं आपको ऊपर दिखा चुका हूँ। डैन क्रिश्चियन आपके पास है। डैन क्रिश्चियन ने इस टीम के खिलाफ ना 3 मुकाबले खेले हैं,
उसमें विकेट एक ही ने चटकाई है। उसके बाद अगर आप देखो काइली जेमिसन, आपको पता है पहला ही साल है आईपीएल में, तो कोई आपको हेड टू हेड स्टैट देखने को मिलेंगे नहीं। हर्षा पटेल पिछले मुकाबले में बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हुए 5 विकेट इसने चटकाई हैं, प्लस साथ में हेड टू हेड की अगर आप बात करोगे तो 7 मुकाबलों में 2 ही विकेट चटकाई हैं। परफॉर्मेंस इस टीम के खिलाफ इतनी बढ़िया नहीं रही है, बट इसी ग्राउंड के ऊपर पिछले मुकाबले में 5 विकेट चटकाई हैं, तो हो सकता है आपके लिए बहुत बढ़िया परफॉर्म कर चला जाए। मोहम्मद सिराज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हेड टू हेड में 5 मुकाबलों में 6 विकेट इसने चटकाई हैं। परफॉर्मेंस इसकी भी बहुत ज़्यादा बढ़िया रही है इस ग्राउंड के ऊपर, 4 मुकाबलों में 5 विकेट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ युजवेंद्र चहल, तो चहल आपको पता है सबसे ज़्यादा विकेट इसी ने चटकाई हैं जब ये इसके खिलाफ खेलता है, एसआरएच के खिलाफ खेलता है। 16 विकेट इसने चटकाई हैं 15 मुकाबलों में। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, नीचे आपको कोई भी नया प्लेयर आता है, सारे के सारे नए प्लेयर्स के स्टैट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है। अभी अगर हम प्लेयर्स की बात करें, अब यहाँ पर अगर आप प्लेयर्स की बात करो तो आपके पास एबीडी और जॉनी बेस्टो, 2 ऐसे प्लेयर जो आपकी टीम में ज़रूर होने चाहिए। इन दोनों प्लेयर्स को आपको ड्रॉप नहीं करना है। ये प्लेयर्स ना आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। जॉनी बेस्टो की तो इस टीम के खिलाफ ही एवरेज भैया 87 की है। 2 मुकाबले खेले हैं, उसमें एक मुकाबले में 119 रन की पारी, एक मुकाबले में 50 रन से ऊपर की पारी। परफॉर्मेंस इसकी बढ़िया रही है। उसके बाद रिद्धिमान साहा की अगर मैं बात करूं तो साहा ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा नहीं पिछले मुकाबले में, बट हो सकता है कि आज के मुकाबले में बढ़िया आपको परफॉर्म करके दे जाए। बैटिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, विराट कोहली, डेविड वार्नर, उसके बाद मनीष पांडे, अब्दुल समद। अब्दुल समद को रखना नहीं रखना वो आपके ऊपर है, क्योंकि अब्दुल समद आपके लिए परफॉर्म बढ़िया भी कर सकता है और बेकार भी कर सकता है। तो वो चीज़ आपको देखकर चलनी है कि अगर आपको अब्दुल समद को रखना है या नहीं रखना है। रजत पाटीदार के चांसेस कम है। देवदत्त पडिक्कल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आप आराम से ट्राई कर सकते हो। अगर रजत नहीं खेलता तो हम देवदत्त पडिक्कल के साथ जाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, मैक्सी आपके पास है। मैक्सी ने पिछले मुकाबले में ठीक ठाक परफॉर्म करा। नबी आपके पास है। वाशिंगटन सुंदर आपके पास है। डैन क्रिश्चियन को आप ड्रॉप कर सकते हो। विजय शंकर को आप ड्रॉप कर सकते हो। शादाब अहमद को आप ड्रॉप कर सकते हो। बॉलिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूं, रशीद खान, हर्षा पटेल की सिलेक्शन अभी भी 55% है। आप देखो कई प्लेयर्स अभी भी इसे बैकअप नहीं कर रहे हैं। आप नॉर्मल प्लेयर लेकर जाना चाहते हो लेकर जा सकते हो, बट थोड़ा ज़्यादा रिस्की है। मैंने आपको स्टैट्स बता दिए भुवनेश्वर कुमार के भी, युजवेंद्र चहल के भी और शादाब के भी। तो मैं अभी के शादाब कह रहा हूँ मैं यहाँ पर, संदीप के भी। तो अभी के लिए ना मैं इन 3 प्लेयर्स को ज़्यादा बैक कर रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू किसी और प्लेयर को। तो मैं अभी के लिए यही टीम रखने वाला हूँ। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हम ड्रीम 11 की टीम की बात डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर आप सबसे पहली टीम की बात करो तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा रिस्क नहीं लिया हुआ। कैप्टनसी सीधा एबीडी को दे रखी है और वाइस कैप्टनसी सीधा यहाँ पर वार्नर को दे रखी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर विराट कोहली आपके पास है, देवदत्त पडिक्कल आपके पास है। उसके बाद यहाँ पर अब्दुल समाद आपके पास है। अब्दुल समाद को ना आपको रखना ही पड़ेगा। आपको क्रेडिट इशू यही सॉल्व कर देने वाला है और कोई भी नहीं देने वाला है क्रेडिट इशू सॉल्व करके। फिर रिद्धिमान साहा आपके पास है। साहा आपके लिए ठीक ठाक परफॉर्मर है, तो आप आराम से साहा को भी ट्राई कर सकते हो। मोहम्मद नबी आपके पास है। वाशिंगटन सुंदर, काइली जेमिसन आपके पास है। रशीद खान और टी नटराजन, ये पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। दूसरी टीम की अगर मैं बात करूं, कैप्टनसी विराट कोहली, वाइस कैप्टनसी जॉनी बेस्टो। ग्रैंड लीग की टीम है। यहाँ पर ज़्यादा रिस्क लिया गया है किसके साथ, बॉलर्स के साथ, क्योंकि मैंने यहाँ पर अगर आप देखो वार्नर को नहीं रखा हुआ था, उसकी जगह मैंने यहाँ पर मनीष पांडे को ट्राई करा है। फिर उसके बाद देवदत्त पडिक्कल, फिर उसके बाद एबीडी आपके पास है, फिर नबी आपके पास है, उसके बाद मैक्सवेल आपके पास है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार, यूजी चहल, संदीप शर्मा और यहाँ पर मोहम्मद सिराज। तो ये पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। तीसरी और आखिरी टीम की अगर मैं बात करूँ, कैप्टनसी यहाँ पर एबीडी, वाइस कैप्टनसी यहाँ पर डेविड वार्नर। ये ना स्टैटिस्टिकल टीम है कि मतलब स्टैट्स के हिसाब से, हेड टू हेड के हिसाब से कौन से प्लेयर्स आपको बढ़िया कर दे रहे हैं उस हिसाब से। और उसमें अभी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ना दिक्कत कहाँ आ रही है कि अब्दुल समाद को आपको रखना पड़ेगा और विजय शंकर को। 2-8 ग्रेड के प्लेयर आपको पिक करने पड़ेंगे इस टीम के साथ। अगर कोई 7.5 का खेलता है, जैसे गोस्वामी खेल जाता है, तो उसमें एडवांटेज ये हो जाएगा कि भैया 8.5 ग्रेड का आप एक्स्ट्रा प्लेयर लेकर जा सकते हो। बट अभी के लिए कम चांसेस हैं कि कोई भी टीम कुछ ऐसा ड्रास्टिकली चेंज कर लेगी कि गोस्वामी अंदर आ जाए, तो वैसा होने नहीं वाला है। विराट कोहली, फिर उसके जॉनी बेस्टो, मोहम्मद नबी और यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर। एक बार को नबी को ड्रॉप करके कोई ज़्यादा बढ़िया प्लेयर ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ इससे ज़्यादा बढ़िया कोई परफॉर्म कर सकता है तो आप उसे ट्राई कर सकते हो। उसके बाद युजवेंद्र चहल आपके पास है, संदीप शर्मा और रशीद खान। ये पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। माई टीम 11 की टीम की अगर हम बात करें
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे वही मैंने स्टैटिस्टिकली टीम बनाई है, यहाँ पर जो एक टीम बनाई है वहाँ पर मैं साहा के साथ जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि ना वही क्रेडिट इशू सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर भी क्रेडिट इशू आ रहा है बट 0.5 का ही क्रेडिट इशू है, तो वो चीज़ आपको देखकर चलनी है। अगर आप किसी और प्लेयर को, मैं मनीष पांडे को ट्राई करना चाह रहा था बट वही है, वो 9 क्रेडिट का है और रिद्धिमान साहा 8.5 क्रेडिट का है। अगर आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो ना, वो एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास। यहाँ पर ना यहाँ पर हम क्या करेंगे, सुंदर को ड्रॉप कर देंगे। सुंदर को ड्रॉप करके आपको 0.5 क्रेडिट मिल जाएगा। 0.5 क्रेडिट में आप उसको लेकर जा सकते हो। किसे? अगर आप देखोगे मनीष पांडे आपके पास हो जाएगा, टीम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो वो चीज़ आपको देखकर चलनी है। यूजी को भी आप ड्रॉप कर सकते हो, यूजी की जगह आप भूवी को लेकर जा सकते हो। बट वही होगा, भूवी ना मतलब सेम ही टीम के प्लेयर्स आ जाएंगे। फिर यहाँ पर मैक्सवेल, फिर उसके बाद मोहम्मद नबी, डेविड वार्नर एज अ वाइस कैप्टन, यहाँ पर रशीद खान, संदीप शर्मा और यहाँ पर युजवेंद्र चहल। पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लीग, स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। ग्रैंड लीग की टीम माई टीम 11 की आप सेम बना सकते हो, ड्रीम 11 पर है, बट मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर।